सभी 6 लाख शिक्षकों बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी और यहाँ साथ ही साथ है अन्य प्रकार के जितने भी छात्रों विद्यालय से मामले होते हैं उस पर समीक्षा किया जाता है। और इसी समीक्षा के क्रम में यहाँ बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के वेतन भुगतान, एरियर भुगतान, अन्य सभी प्रकार के भुगतान का आदेश दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 पर भी यहाँ अपडेट आ चुका है। यहाँ एसीएस महोदय के द्वारा उस पर भी संज्ञान लिया गया है, उसकी भी समीक्षा की गई। अभी तक कितने जिलों से रिक्त रोस्टर आना बाकी है और कितने जिले का आ गया है, इस पर बात करने वाले हैं। ऑफिशियल तौर पर यह नोटिस अभी जारी किया गया है 4/12/2025 के डेट में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट आपको जीके मास्टर चैनल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देख लीजिए यहाँ डॉक्टर बी राजेंद्र भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 2/12/2025 को 11 बजे पूर्वाह्न के 26 में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही। यानी कि यहाँ बिहार में शिक्षा विभाग में 2 दिन माननीय एसीएस महोदय सभी अधिकारियों के बीच मतलब कि करते हैं वीसी। सबसे पहले यहाँ वीसी उपस्थिति वीसी के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक के क्रम में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा निम्नांकित बिंदुओं पर निर्देश दिए गए जो निम्नवत है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा आप मतलब कि यहाँ बताइएगा कमेंट में कमेंट करके आपको वेतन मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि प्रथम दिन ही लगभग 30+ जिलों का वेतन भुगतान हो गया था, यानी कि 1 दिसंबर को ही। शिक्षकों के वेतन भुगतान, शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा वेतन भुगतान हेतु निम्नांकित निर्देश दिए गए। सबसे पहले यहाँ कि ऐसे सभी शिक्षकों जिन्हें एचआरएमएस के माध्यम से माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है का कारण सहित शिक्षावार विवरण जिलों से प्राप्त कर आगामी सप्ताह बैठक में प्रस्तुत किया जाए। यानी वैसे शिक्षक जो किसी कारण से मतलब वेतन भुगतान नहीं हुआ है उनका, तो उनका विवरण ही मांगा गया है सभी जिलों से। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि ख में 7 जिले यथा अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा एवं सिवान द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए इन सभी को बधाई दी गई। यानी कि यहाँ यह 7 जिले ऐसे हैं जहाँ एरियर का भुगतान कर दिया गया है, जिसे माननीय एसीएस महोदय ने बधाई दिया। और यह जो शिक्षा पदाधिकारी हैं इन्हें आगे मतलब कि सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शेष जिलों के ऐसे विशिष्ट शिक्षकों जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है को विद्यालय में योगदान की तिथि से एरियर का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर यानी कि 8/12 तक करना सुनिश्चित करें। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान मतलब एरियर भुगतान के बारे में कहा गया है कि 8 तारीख तक उनके हाथ में उनका जो एरियर होगा वह होगा मतलब अकाउंट में। घर नंबर में कहा गया है कि 2 जिले यथा किशनगंज एवं नवादा द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे में इन जिलों को आज ही आवंटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। यानी कि यहाँ किशनगंज एवं नालंदा नवादा के द्वारा बोला गया कि हमारे पास उपलब्ध राशि नहीं है, तो एसीएस महोदय ने तुरंत उसी दिन राशि भेज दिया। अंगा में कहा जाए कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति की भी नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में सभी जिलों में स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर आगामी साप्ताहिक बैठक में प्रस्तुत किया जाए। और यहाँ अनुलग्न श्री रविशंकर सिंह को यहाँ मतलब यह इस पर कार्रवाई करेंगे। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि समीक्षा के क्रम में विशेष शिक्षकों के एरियर भुगतान के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से परीक्षा की गई, जिस पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। इससे संबंध में विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान का जल्द से जल्द मतलब करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं प्रपत्र का गठित करने का निर्देश निदेशक प्रशासन को दिया गया। यानी कि पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, साथ ही साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर, क्योंकि सबसे लेट में मिलता है पटना का जो सबसे मुख्यालय में स्थित है और निदेशक प्रशासन के द्वारा इस पर मतलब कार्रवाई की गई है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि 6 नंबर में कि विशेष शिक्षकों के बकाया वेतन आदि भुगतान की समीक्षा के क्रम में श्री अनिल कुमार क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कोसी प्रमंडल द्वारा यह परामर्श दिया गया कि बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु सेवा पुस्तिका में तत्काल
उसका संधारण नहीं करके कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना के आधार पर बकाया वेतन की गणना करके भुगतान करने की कार्रवाई की जा सकती है। पर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा इस पर सहमति देते हुए बकाया वेतन के भुगतान के उपरांत कैंप मोड में अगर 15 दिन के अंदर इनकी प्रविष्टि भौतिक रूप से यहाँ सेवा पुस्तिका में कर दिया जाए। और यहाँ यह कहा गया, यानी कि पटना के DEO और DPO पर कार्रवाई हो चुका है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देख सकते हैं, यहाँ लंबित थे जिसे मतलब पूरा किया गया, और यहाँ ये सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ कोर्ट केस की समीक्षा की गई, और यहाँ बहुत से BPSC शिक्षक यह पूछेंगे कि हमारी तो बात ही नहीं इसमें हुआ। तो देखिए यहाँ आपकी भी बात होगी। अभी आपको रेगुलर वेतन मिल रहा है शिक्षा विभाग से, इसलिए आपकी बात को नहीं माना जा रहा है। और उम्मीद है आपको इसी महीने लास्ट तक जो BPSC का बढ़ा हुआ DA है या जो भी इंक्रीमेंट है या HRA है वह आपको एरियर के रूप में भुगतान होगा इस महीने लास्ट तक। अभी मेन फोकस उन विशेष शिक्षकों के लिए है जो मतलब कि इतने दिनों से अपने मूल वेतन से कम वेतन पर काम कर रहे थे, तो यहाँ उन्हें पहले भुगतान हो जाएगा, फिर आपका बढ़ा हुआ सभी कुछ वेतन भुगतान एरियर के रूप में BPSC शिक्षकों को भी मिलेगा। पहले सिलसिलेवार होगा। आगे यहाँ BPSC TRE 4 के बारे में कहा गया कि समीक्षा क्रम में पाया गया कि TRE 4 के तहत आरक्षण समाशोधन हेतु सभी 14 जिलों से आरक्षण समाशोधनों का मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। शेष जिलों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने जिलाधिकारी से मिलकर 1 सप्ताह के अंदर आरक्षण मतलब कि समाशोधन की कार्रवाई करें, यानी कि 8-12 तक सभी जिलों से यहाँ मतलब किया जाएगा। जो पहले 7 जिले थे अब वो 14 जिले हो चुके हैं, यानी कि 14 जिलों से रिक्ति रोस्टर शिक्षा विभाग को मिल चुका है। साथ ही साथ यहाँ SCDC बिल देख सकते हैं, इस पर भी यहाँ समीक्षा हुआ और शिक्षा विभाग में यहाँ देख सकते हैं यह कुछ जानकारी। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों को ऐसा कोई भी जिला नहीं मिला जहाँ मतलब कि वेतन भुगतान समय से ना किया गया हो, तो सभी का यहाँ वेतन भुगतान किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं अनुलग्न प्रशासन डॉक्टर मतलब कि बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव पटना 3/12/2025 से, और प्रतिलिपि यहाँ सभी को भेज दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई तो प्रेषित भी कर दिया गया है। तो जो यहाँ मतलब कि शिक्षक अभी तक वेतन नहीं पाए हैं, मतलब कि ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अब कार्रवाई मतलब कि किया जा रहा है, तो वहाँ मतलब कि आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ वेतन भुगतान हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं अनुलग्न गया के द्वारा यह अनुलग्न किया गया है, यानी कि यहाँ फाइनल रूप से देखा जाए तो सभी शिक्षकों के वेतन पर एरियर पर माननीय SS महोदय के द्वारा मतलब कि अच्छा फैसला लिया जा रहा है। चैनल से बने रहें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।